वेलकम बैक टू अवर जीरो टू हीरो सीरीज। ये हमारी वीडियो नंबर 11 है जिसमें हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 9 एंड 10 में हमने 2D शेप्स देखे थे, उनका एरिया, वॉल्यूम वगैरह सब देख चुके हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3D शेप्स के बारे में। तो आज मैं जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगी वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। 3D शेप्स क्या होते हैं, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ 3D शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे हमने 2D शेप्स में पढ़ा था, उनके टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 2D शेप्स 3D शेप्स दोनों ही शेप्स हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, दो टाइप्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं, पॉलीहेड्रॉन्स और कर्व्ड शेप्स। फिर पॉलीहेड्रॉन्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज कैसे दिखते हैं वो सब देखेंगे हम, और कर्व्ड शेप्स भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी वीडियो नंबर 12 होगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें 3D शेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर 3D शेप्स। ठीक है, तो ऐसे शेप्स जिनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें होती हैं, हाइट या विड्थ, उन्हें हम 3D शेप्स कहते हैं, यानी जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। यहाँ पे 3D का फुल फॉर्म ही है 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशंस होंगी, लेंथ, ब्रेथ, उसको हाइट या विड्थ आप जो चाहे उसको बोल सकते हैं। जैसे अगर ये है डस्टर, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी एक्चुअल में 3D शेप्स होती हैं। सभी में 3 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर आप टेबल की बात करें, अलमीरा की बात करें या जिस भी चीज की बात करें। क्लियर? 2D शेप्स और 3D शेप्स की जब हम बात करते हैं तो एक ही मेजर डिफरेंस होता है कि जैसे ये है 2D शेप, यहाँ पे लेंथ होगी, ठीक है, ये मान लीजिए लंबाई हो गई, लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये होती है, लेकिन चौड़ाई या फिर हाइट इसकी नहीं होती। उसी तरह से अगर हम 3D शेप्स की बात करें तो इसमें आ जाती हैं 3 डायमेंशंस। जैसे मान लीजिए ये एक तरह का 3D शेप है, ठीक है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है ये 3D। अब ये 3D शेप है तो देखिए इसमें क्या आ गई, ये तो आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ, हो गया ये एक स्क्वायर। लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ इसकी डेप्थ भी है, चौड़ाई भी है, विड्थ भी है, आप इसको जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये कौन सा आ गया इसका तीसरा डायमेंशन। The shapes which have 3 dimensions are known as 3D shapes. The major difference between 2D shapes and 3D shapes: 2D shapes have length and breadth only as dimensions. 3D shapes had width also along with length and breadth. ये पूरी आपकी definition बन सकती है। Clear? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात आती है faces, edges and vertices। ठीक है, जब भी हम 3D शेप्स की बात करेंगे, 2D शेप्स में क्या होती थी, ये पॉइंट्स है ना, और लाइंस होते थे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ होता है फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। एजेस और वर्टाइसेस 2D शेप्स में भी होते थे, तीनों चीजें होती हैं एक तरीके से देखा जाए तो। वर्टाइसेस या वर्टेक्स होते हैं पॉइंट्स, ये जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लाइंस मिल रही हो। ठीक है, वर्टाइसेस भी कहते हैं इसे हम, और एक को हम कहते हैं वर्टेक्स। एक की बात करेंगे वर्टेक्स, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वर्टाइसेस। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये अगर मैं इसको नाम दे दूं कुछ भी, लाइक A B C D E F G H, तो ये जो पॉइंट्स हो गए A, B, C, D, E, F, G एंड H, ये 8 हो क्या होगा इसके वर्टाइसेस। उसके बाद आती है बात एजेस की। एजेस क्या होती है, लाइंस, 2 लाइंस A से B तक, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट है A और एक B, इन दोनों के बीच में जो लाइन है दैट इज एजेस। तो A B एक लाइन हो गई, A से स्टार्ट हुई B तक, दूसरी लाइन B से स्टार्ट हुई C तक, C से स्टार्ट हुई D तक, D से स्टार्ट हुई A तक, ये हो गया। उसके अलावा A से स्टार्ट हुई E तक, E से स्टार्ट हुई H तक, ठीक है, देन H से स्टार्ट हुई D तक,
देन डी से गई ए तक, ऐसे ही बी से करेंगे, बी से स्टार्ट हुई सी तक, बी सी हम ले चुके हैं, ठीक है। सॉरी एडी भी हम ले चुके हैं, इसको नहीं लेंगे, हम एडी ले चुके हैं। बी सी हम ले चुके हैं, सी से जी तक, जी से एफ तक और एफ से बी तक, ठीक है। नीचे भी बचा है अभी ए से 3 लाइन होंगी, देखिए सबकी 3-3 लाइन होंगी। ए वर्टेक्स 3 में आ रहा होगा, 1 2 3, बी वर्टेक्स भी 3 में आ रहा होगा, बी 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 का भी एक और बचा है, बी एफ हो गया, बी सी हो गया, अच्छा एक ही है, ठीक है। सी अभी नीचे वाला बचा है, पहले नीचे वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। ई से एच तक, ई से एच तक हम लिख चुके हैं, एच से जी तक और एफ से ई तक, ठीक है। तो देखिए अब चेक करते हैं, बी भी 3 जगह आ रहा होगा, बी बी बी, सी 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 सी, डी डी डी, सब 3-3 जगह आ रहे होंगे क्योंकि देखिए हर पॉइंट से 3 लाइन गई है ना, ठीक है। ई 1 2 3, एफ 1 2 3, जी 1 2 3, ठीक है। एच 1 2 3, सारे पॉइंट्स यानी 3-3 बार आ गए, मतलब आपने सारे लिख लिए। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है। पॉइंट 8 होते, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो आप याद भी कर सकते हैं कितने वर्टाइसेस होते हैं, कितने एजेस होती हैं, किस शेप में, हर शेप में अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है शेप पर। लेकिन कभी अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ए से कितनी लाइंस जा रही है, 3, तो एजेस में 3 जगह ए आ रहा होगा, ई से 3 लाइंस जा रही है, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये हो गई आपकी एजेस। एजेस के बाद आता है फेसेस। फेस मतलब जैसे अगर मैंने स्ट्रक्चर की बात करी थी तो ये यहाँ से, अभी देखो सामने से जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो आपको इसके पीछे का कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से ये ऐसा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये इसका हो गया फेस। जब हम इसको एक तरफ से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब अगर मैं किसी भी बॉक्स को सामने से देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ स्क्वायर, तो ये एक फेस हो गया, ठीक है। फेसेस में यहाँ लिख रही हूँ। अभी हम सब सारे शेप्स के एजेस, फेसेस, वर्टाइसेस देखेंगे, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। एक फेस हो गया DCGH, दूसरा फेस क्या हो गया, AD, साइड से अगर देखेंगे इस साइड से ADHE, तीसरा फेस हो गया BCGF, चौथा फेस हो गया ABCD, ठीक है। पांचवा फेस हो गया EFGH, DCGHE, ABFE। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं। क्लियर? यहाँ सिर्फ क्यूब की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल क्यूब का लिया है। अभी हम इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स इनके होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बार बता दूं, एक बार फिर से, 3 डायमेंशंस वाले शेप को 3D शेप्स कहते हैं। वर्टाइसेस होते हैं, पॉइंट्स, एजेस होती है, लाइंस, फेसेस होते हैं कि वो सामने से कैसा दिखेगा। क्लियर? दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड आता है टाइप्स ऑफ 3D शेप्स, कितने टाइप्स के ये होते हैं। नाउ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ 3D शेप्स की। तो मेनली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं, एक होता है पॉलीहेड्रॉन्स और दूसरा होता है कर्व्ड शेप्स। अगर आपको 2D शेप्स की नॉलेज होगी, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि वहां भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, पहले पॉलीगन और कर्व्ड शेप्स। पॉलीगन में जितने भी
ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पैरेललोग्राम, ये सब पॉलीगन्स थे, है ना, या पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सारे के सारे। और कर्व्ड शेप्स में क्या था, सर्कल। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है, जब भी एक ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो और क्लोज्ड हो, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो यानी उसमें कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, एक ऐसा क्लोज शेप जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, उसे हम कहते हैं पॉलीहेड्रन्स। जैसे कि क्यूब जो मैंने लास्ट बनाया था, वो एक तरह का पॉलीहेड्रन है। ठीक है, पॉलीहेड्रन की पहली कंडीशन है, इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, इट कैन ओनली हैव स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कोई भी कर्व लाइन इसमें नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या आ जाती है इसमें, कि इसमें फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस तीनों चीजें होती हैं, यानी पॉइंट्स भी होंगे कहीं कहीं, ठीक है, लाइंस भी होंगी स्ट्रेट जैसे हम एजेस कहते हैं, और फेसेस यानी पूरा प्रॉपर फेस भी होगा, तीनों चीजें इसमें होंगी। क्लियर। अब बात आती है कर्व्ड शेप्स की, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो जिसमें कर्व लाइंस आ जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं स्फीयर की, ठीक है, या मैं बात करूं सिलेंडर की, या मैं बात करूं कोन की। कोन आपने बर्थडे कैप देखा है ना, वो कोन का एग्जाम्पल है। सिलेंडर में अगर बात करूं कि ये जो मार्कर है ये सिलेंड्रिकल शेप का है, 3D ये भी है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, हाइट है और यहाँ पे सर्कल है ना, यानी 2D से ज्यादा है ना। सिर्फ सर्कल होता तो मैं कहती कि 2D शेप है, सिर्फ सर्कल है, लेकिन सर्कल के साथ इसमें हाइट भी है, तीसरा डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंडर। ऐसी जो बर्थडे केक होता है वो कौन होता है, स्फीयर का एग्जांपल बॉल, जैसे आपकी बॉल होती है। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, कर्व्ड शेप्स के अंदर आते हैं। पॉलीहेड्रन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉलीगन होते थे। पॉलीगन अगर आपको याद हो, 3 साइड है तो ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेप्टागन, 7 है 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, ऐसे चलते जाते थे। ऐसे ही ये भी चलते जाते, पेंटाहेड्रन, हेप्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, जितनी जैसे फेस की जितनी साइड्स हो, जैसे इसका फेस ये है। ठीक है, 4 वालों को तो हमने अलग रखा हुआ है, 4 वालों को तो हम क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं ऑक्टाहेड्रन, मतलब एक फेस में 8 साइड्स होंगी, इस तरह से। क्लियर। आई होप आपको दोनों डिफरेंस समझ में आए होंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन्स करेंगे अब हम। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन्स की बात करें अगर, तो हम क्यूब देखते हैं। क्यूब कौन सा शेप है, जिससे 2 स्क्वायर्स को मिला के एक बॉक्स बनाया गया हो, इस तरह से स्क्वायर को मिला के जो बॉक्स बनता है, ठीक है, वो क्यूब होता है। इसमें इस तरह से दिखता है ये। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वर्टेक्स, एजेस और फेसेस इसके मेन होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं ये हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो वर्टेक्स होते हैं 8, कौन कौन से होते हैं वो मैं नहीं लिखवा रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। एजेस कितनी होती हैं, एजेस अभी हमने देखी थी, कितनी थी, 12। और फेसेस कितने होते हैं, 6। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, इसके जो फेसेस होते हैं सारे स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल्स को मिलके बनता है, जैसे आपका मैच बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो सारे क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें भी वर्टेक्स, एजेस, फेसेस सब बराबर होते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें फेसेस सारे कैसे थे, स्क्वायर, इसमें सारे फेसेस कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के। बस यही मेजर इन दोनों का डिफरेंस है, बाकी दोनों के फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस सब एक जैसे होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पिरामिड एंड प्रिज्म। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है वो पिरामिड और प्रिज्म के बीच में होता है कि पिरामिड कौन सा है और प्रिज्म कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, बेस में कुछ ना कुछ 2D शेप होगा, पिरामिड में भी प्रिज्म में भी।
ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। यानी पिरामिड भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आप ट्राइंगल लेंगे और स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर में थोड़ा टेढ़े में ले रही हूँ ताकि आपको लाइंस खींचने में आसानी हो, स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है अभी। अब थोड़ा सा स्क्वायर लग रहा है ना, ठीक है। तो बेस में जब ये हो और एक पॉइंट कोई ऊपर हो, उस पॉइंट से इसके सारे पॉइंट्स पे लाइंस जा रही हो, यही होता है पिरामिड, ठीक है। बेस में एक शेप होगा, कोई सा भी 2D शेप और आगे एक पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस की, ठीक है। तो जिस टाइप का पिरामिड है डिपेंड करता है, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस उसके हिसाब से चेंज होंगे, ठीक है। बेस में कौन सा शेप है उस हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पे बेस में ट्राइंगल है तो फेसेस इससे एक ज्यादा, जो भी शेप है ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है 3, तो उससे एक ज्यादा। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है 4, तो उससे ज्यादा, सॉरी हाँ 5, ठीक है। एजेस, एजेस आप ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसका डबल, जितनी साइड से, 3 साइड से तो 3 2 6, 4 साइड से तो 4 2 8, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अब हम वर्टाइसेस। वर्टाइसेस देखिए एक ज्यादा जितना भी है, जैसे फेसेस थे ना, फेसेस और वर्टाइसेस इसमें मोस्टली बराबर होते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5। आप काउंट करके भी लिख सकते हैं या प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं कि जो भी शेप है उससे एक ज्यादा फेस, एक ज्यादा वर्टाइस, ये आपके ऊपर है। अब बात आती है प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, जैसे पिरामिड में एक सिर्फ एक बेस में शेप था 2D, इसमें 2 2D शेप्स होते हैं, जैसे 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो बनाता है ये प्रिज्म। इसमें भी फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म को एक्चुअली हम ऐसा होता है स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। थोड़ा सा ये सही नहीं बना है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 स्क्वायर्स, ठीक है, मैं थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली इतना क्लियर बन नहीं पाएगा ये, आई थिंक पहले से थोड़ा बेटर है, ठीक है। ये होता है स्क्वायर प्रिज्म, इसमें भी फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। फेसेस कितने होते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक 2D शेप था तो ट्राइंगल की साइड में हमने 1 प्लस करा था, यहाँ पे कितने 2D शेप्स हैं 2, तो ट्राइंगल की साइड में 2 प्लस करेंगे तो 5, आप चाहे तो गिन भी सकते हैं 1 2 और ये 3 साइड। स्क्वायर की 4 वो होती है साइड्स, तो 2 प्लस करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसी एजेस की बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल होंगे हमेशा एजेस, ठीक है। सॉरी मैंने वर्टाइसेस लिख दिए यहाँ पे। एजेस, लाइंस की बात करें अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। ये भी पिरामिड भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और प्रिज्म भी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें एक 2D शेप हो, एक बेस हो, बेस में सिर्फ 2D शेप हो और एक पॉइंट हो तो पिरामिड, 2 2D शेप्स हैं और उनको जोड़ा गया है तो प्रिज्म। सो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है हमारा सर्कुलर शेप्स, ठीक है। तो सर्कुलर शेप्स में 3 चीजें होती हैं, एक होता है स्फीयर जो कि एक बॉल की तरह होता है, एक होता है सिलेंडर और एक होता है कोन, ठीक है। इन तीनों को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी हम देखेंगे इसके फेसेस,
वर्टेक्स और एजेस, एजेस वर्टेक्स फेसेस, ठीक है। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर में तीनों ही चीजें नहीं होती है। देखिए कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। एजेस स्ट्रेट लाइन कोई भी नहीं है। फेस की बात करें, जब स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो फेस कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर में वर्टेक्स देखिए, पॉइंट तो ऐसा सच कोई भी नहीं है। एजेस जो है वो दो है और फेसेस देखिए एक यहाँ पे है सर्कुलर, एक यहाँ पे है। अगर सर्कुलर फेसेस की बात होती है, कई जगह आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा फेसेस 2 और एक फ्लैट सरफेस, तो एक्चुअली वो भी टोटल 3 फेसेस होते हैं, जिनमें से 2 सर्कुलर फेस होते हैं और एक फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस होता है, ठीक है। ऐसे ही हम कोन की बात करें तो कोन में वर्टेक्स तो देखिए एक पॉइंट होता है। एजेस इस पूरे की, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना दो अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट से ये लाइन चारों तरफ से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे एज एक ही होती है, इसको कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दो एजेस कह देते हैं। तो ये हमें बनाने में हम ऐसा बना रहे हैं, लेकिन जब हम इसको देखेंगे कोन को, आप बर्थडे कैप को देखेंगे तो वो क्या है, एक ही लाइन सब तरफ से जुड़ी हुई है, एक ही पॉइंट से इस तरह से जुड़ा है ना, अलग अलग लाइंस थोड़ी है वो, ऐसे तो पता नहीं कितनी लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। फेसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 फेसेस होते हैं, सेम इसकी तरह कि सर्कुलर फेस एक है और एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने सब देख लिया कि 3D शेप्स क्या होते हैं, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स के भी टाइप्स हमने एक्सप्लेन हो गए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि आप 6th 7th 8th क्लास में आ गए लेकिन अभी तक आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता कि ये है क्या, आपको बेसिक से उसको समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से लेकर और अपनी क्लास भी मेंशन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपकी क्लास तक का सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। लाइक अगर मान लीजिए अलजेब्रा है तो अलजेब्रा क्या होता है, कैसे उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कैसे इक्वेशन बनती है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक विथ योर क्लास अगर लिख के भेज देंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।